आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम आपकी 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बट ये आपका लास्ट लेसन नहीं है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सो लास्ट चैप्टर में समझ लेना से। सो हम पहले इसके बारे में एक ब्रीफ समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है NCERT से जो है लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसको समझेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इसमें जो है ये स्टोरी एक जब अपलोड की गई थी तब उस वक्त फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो है वॉर हो रही थी, तो उस टाइम पीरियड पे जो है इस स्टोरी को सेट किया गया है, ठीक है। तो पर्शिया जो है फ्रांस को डिफीट कर देता है और फ्रांस डिफीट होने के बाद जो है उस पर कुछ संधियाँ थोप दी जाती है। तो उन संधियों के द्वारा जो है वहाँ पर फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे हटा करके जो है जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का जो है ऑर्डर पास आउट हो जाता है। सो वहाँ पर एक बच्चा होता है, वो अपने बच्चा जो है वहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर जो है अपनी किस प्रकार से जो है लव शो करती है, किस प्रकार से जो है अपना पेट्रोटिज्म जो है दिखाते हैं, वो इस चैप्टर में जो है डिस्कस किया गया है। तो इसमें एक बच्चा होता है स्टार्टिंग में, वो बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए लेट होता है और उसे डर होता है कि उसे जो उसके टीचर है जो उन्होंने उसको होमवर्क दिया था वो उसने पूरा नहीं किया था। तो वो काफ़ी तेज़ी से जो है स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो बढ़ रहा होता है तो वो स्कूल की तरफ जाते वक्त रोड पर एक बुलेटिन बोर्ड देखता है। बुलेटिन बोर्ड पर वो देखता है कि कई सारे लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, उन्होंने काफ़ी भीड़ लगा रखी है, बट वो इतनी ज़्यादा ध्यान ना देकर के जो है स्कूल की तरफ पहुँच जाता है। तो स्कूल की तरफ पहुँचने के बाद फिर वो डिस्क्राइब करता है कि उसी क्लासरूम में जो यूजुअल जो इन्वायरमेंट हुआ करता था, जो आमतौर का जो व्यवहार होता था स्कूल के अंदर, वो और जो उस दिन था जब वो स्कूल पहुंचा तो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस था। सो डिफरेंस क्या था कि जो क्लासेस थी उसमें जो है यूजुअली जो आमतौर पर जो है शोर शराबा हुआ करता था, टीचर जो है अपने रूलर को जो है टेबल पे मारा करते थे और बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया करते थे और डेस्क को उठा पटक जो है किया करते थे, जैसे आप भी करते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम मोमेंट पे क्या हुआ, सारे बच्चे शांति से बैठे हुए थे और जो टीचर का जो रूलर था वो उनके हाथ के नीचे था। टीचर जो है उनकी एक अपीयरेंस के बारे में वो बताता है कि वो जो है थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हुए थे उस दिन, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ कभी एनुअल फंक्शन पे या प्राइज डे पर ही पहना करते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो उस दिन पढ़ाते हैं सर, तो कहते हैं कि आज जो है तुम्हें मैं लास्ट लेसन दे रहा हूँ। सो वो उनको जो है कुछ कॉपीज जो है वो देते हैं। उन कॉपीज पे लिखा होता है फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक। एल्जेक और लोरेन इसमें जो वर्ड आएगा ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जिलों के नाम है, ये फ्रांस के अंदर जगह है, ठीक है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद फ्रांस में जब वो पढ़ाते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज जब पढ़ाते हैं वो, तो वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत खेद है कि मैं जो है तुम्हें अच्छे से पढ़ाई तुम्हारी नहीं करवा पाया। वो अपने आप को कन्विंस करते, ब्लेम करते अपने आप के ऊपर कि तुम्हें पढ़ाने की जगह पर मैंने तुम्हें से पौधों में पानी डलवाया और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब मैंने तुम्हें हॉलीडे की छुट्टी दे दी थी। तो छुट्टी दे दी उनको और उनके मम्मी पापा को भी जो है वो ब्लेम करता है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी जो है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर जो है इतना निर्भर जो है तुम्हें नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जो है मिल में भेजने चाहते थे ताकि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। तो इसमें टीचर ये शो करता है कि उसकी वजह से और बच्चों के माता पिता की वजह से जो है बच्चे जो है सही लर्निंग नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसको इस दिन आज लास्ट लेसन देते वक्त जो है उसको खेद प्रकट होता है। फिर वो बताता है कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है, फ्रांस की जो राष्ट्रभाषा है, उसका जो है कैसे वो ब्यूटीफुल है, कैसे वो क्लियरेस्ट है पूरी दुनिया में और लॉजिकल है, वो अपने लैंग्वेज के बारे में बताता है। फिर एक दिन क्या होता है, वो उनको नई कॉपीज देता है जिनके ऊपर लिखा होता है फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक, ठीक है। उसके बाद वो एक लास्ट दिन जब वो आता है तब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक रूल पास आउट होता है। तो उस रूल में लिखा होता है कि फ्रांस के एल्जेक और लोरेन में जो है अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस दिन जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो टीचर जिनका नाम एम हैमल होता है
वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं विवेला फ्रांस। तो विवेला फ्रांस जो है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब कि फ्रांस की जय हो। तो इसमें जो है पेट्रोटिज्म जो है, पेट्रोटिज्म देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जो है इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर। उसमें हम जो है लाइन बाय लाइन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस पे जो है उन पर टिक लगा रखा है, उनको हाईलाइट कर रखा है। आपको सिर्फ उनको पढ़ लेना है और बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर इतना ज़्यादा जोर मत देना। ठीक है, क्योंकि मैं ये चैप्टर को 2 बार पढ़ चुका हूँ, तो इतना विश्वास तो यार तुम कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं टैबलेट की स्क्रीन पर। हम अपनी अब टैबलेट की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द लास्ट लेसन, हमारे चैप्टर का ये ओवरव्यू है पूरा। इसके राइटर का नाम है फॉल्स डोरिट, जो है फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो लाइन मैंने हेडिंग की है उसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जो है पीले रंग से जो ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, इनको देख सकते हो आप। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो लेखक है, जो राइटर है, वो अपना जो है स्कूल जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उतावला था उस दिन, क्योंकि उसे ये फियर था, ये डर था उसे कि वो जो है स्कूल में जाने के लिए क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा और उसे टीचर की डांट सुनने को मिलेगी। क्योंकि उसके टीचर हैमल ने उसे एक क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल के ऊपर, और उसको पार्टिसिपल में से जो है उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। इसलिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फियर में था। यहाँ पे ये बता रहा है व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वो जा रहा था स्कूल के वक्त तो उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा। तो बुलेटिन बोर्ड बेसिकली आपका नोटिस बोर्ड होता है, जो कि एक सेंट्रल एरिया में सिटी के लगाया जाता है ताकि वहाँ पे सारे लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ सके। तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी जो है भीड़ हो रखी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि क्लासरूम का जो है यूजुअल जो इन्वायरमेंट है वो कैसा था, और उस दिन पे कैसा इन्वायरमेंट था जब वो स्कूल पहुँचा। तो इसने बताया कि इसने यूजुअली जो स्कूल था वो बिगेन होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो बसल होता था मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था क्लास में, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो वो गली से भी सुना जा सकता था शोर शराबा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। इन्होंने कहा कि बच्चे जो है डेस्क को जो है उठक पटक रहे थे, दरवाजे को खोल बंद रहे थे, और लेसन को जो है बार बार रिपीट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा वेरी लाउड वे में, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। बच्चे जो है कुछ भी सुनने की उसमें नहीं थे, एबिलिटी में नहीं थे। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। जो टीचर थे वो क्या करते थे, अपने ग्रेट रूलर को जो है टेबल पर बार बार मारते रहते थे, पीटते रहते थे बच्चों को शांत करवाने के लिए। बट क्या हुआ, उस दिन जो है सारे बच्चे अपनी सीट पर थे, और जो है और जो मैम हैमल है वो अपने एक रूलर के साथ, आयरन के रूलर के साथ आ रहे थे, और जो उनका रूलर था वो उनके बाजू के नीचे था। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब यहाँ पे वो अपीयरेंस की बात कर रहा है कि उसके टीचर जो है उस दिन कैसा ड्रेसअप करके आए थे। बताता है यहाँ पे कि आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक फ्रिल्ड शर्ट पहन के आए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। सिल्क की ब्लैक कलर की कैप पहन के आए हुए थे, जो इस पे सब पे जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। वो बेसिकली बहुत बड़े ओकेजन पर ही जो है ऐसे कपड़े पहना करते थे। तो उस दिन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद यार हमारा वो जो राइटर है वो कहता है कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जैक एंड लोरेन। लोरेन और एल्जैक जो फ्रांस में जो जिले थे वहाँ पर एक ऑर्डर पास आउट हो गया था कि बर्लिन में जो है अब जर्मनी जो है वो पढ़ाई जाएगी। बर्लिन से जो है ये ऑर्डर निकला था। अब ये यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें बस बताया गया है कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से जो है प्यार करता था। जो हमारा राइटर है वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार करता था। तो वो बताता है कि वो इसको इतने जल्दी से गिव अप नहीं कर सकता। इसको आप पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे जो है अपना वो लव शो कर रहा है अपनी लैंग्वेज के प्रति। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टीचर अपनी आप को जो है कन्विंस कर रहा है कि और उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहा है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस अबाउट इनफ टू हैव यू लर्न।
क्योंकि तुम्हारे माता पिता जो है तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा जो है उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कि वो जो है तुम्हें किसी भी फैक्ट्री में या मिल में काम करवाना चाहते थे। सो यू एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ और पैसा कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। ये उनके टीचर कह रहे हैं। एम हैमल जो थे वो टीचर कह रहे हैं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मैंने क्या तुम्हें लेसन पढ़ाने की जगह पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, सो जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हें एक हॉलीडे नहीं दिया क्या। तो बेसिकली ये अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने इन बच्चों को जो है अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, कहीं ना कहीं जो है इनसे भी कसर रह गई है। सो अब यहाँ पे एम हैमल कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ बात करते थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। तो वो अपनी लैंग्वेज के प्रति जो है ये प्यार जो है शो कर रहे हैं यहाँ पर इस लाइन में। और एक दिन क्या होता है जब वो लास्ट अपना लेसन दे रहे होते हैं, जब उनका लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, तो एक न्यू कॉपीज लेके आती है रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो वहाँ पे उन कॉपीज पे जो है ब्यूटीफुल रिटन हैंड पे लिखा होता है फ्रांस एल्जेक। तो ये जो है बेसिकली ये बताता है कि इस चीज़ को जो है मत भूलना कि फ्रांस जो है पहले कैसा था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट लाइक दैट आई एम ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। इसमें जो है ज़्यादा कुछ मेन इतना नहीं है। अब यहाँ पर जो है जब लास्ट लेसन वो कर रहे होते हैं सो वो आते हैं एक बार और बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टू कप पीस ऑफ चौक, अपना एक पीस ऑफ चौक लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, तो और इतना साहस अपने अंदर भर लेते हैं। ही रोड एज लार्ज एज कुड, तो वो इतना बड़ा जो है ब्लैक बोर्ड पर, पूरे ब्लैक बोर्ड पर जो है जितना लिख सकते हैं उतना लिख देते हैं, बड़े से बड़ा वो लिखते हैं विवे ला फ्रांस। सो विवे ला फ्रांस जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, बेसिकली कि फ्रांस की जय हो। तो इस तरह से वो लिखते हैं। तो यहाँ पे एक पेट्रोटिज्म जो है, एक राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की जो भावना है वो यहाँ पे जगाने का प्रयास किया गया है कि हम जो है अपनी लैंग्वेज को नहीं बचा पाए, बट तुम जो हमारा फ्यूचर है फ्रांस का वो जो है इसके लिए जो है आगे फाइट करना। सो बेसिकली इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है।